सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग घर पे नित्य श्री रामचरितमानस का पाठ करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस पाठ करते हैं। आप उसको सुन के देख के भी रामचरितमानस पाठ का लाभ ले सकते हैं। स्वयं भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं और कैसे मानस पाठ करते हैं इसका तरीका सब समझें और स्वयं करें और इसका लाभ प्राप्त करें और आगे अपने बच्चों को बताएं, जिससे वे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब हस्तांतरित कर सकें, अपने धार्मिक ग्रंथों पुस्तकों से सबको परिचित करा सकें और उससे होने वाले लाभ प्राप्त करके अपने भविष्य को, अपने वर्तमान को उज्जवल कर सके और घर के वातावरण को सकारात्मक कर सके। जब आप इसको व्यवहार में लाएंगे तो इसके अद्भुत लाभ से परिचित हो पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। सबका कल्याण करे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे निराकारमुङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासी शरीरं हर्षोदये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। राम राम कहि तनु तजहि पावहि पद निर्वाण करि उपाय रिपु मारे छन बहु कृपा निधान इसे मारो। इस प्रकार राम रह कर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बजे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीता ही लय आए प्रभु पद परत हरषि उर लाए सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन न अघाता पंचवटी बसि रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक धुआं देखि खर दूषण के राजाई सुपन खलावन प्रेरा बोली बचन क्रोध करि भारी देश क्रोश के सुरति बिसारी करसि पान सो वही दिनु राती सुदिन ही तब सिर पर आराती राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि सबल पे बिनु सत्कर्मा विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए अरुपार संगत रति कुमंत्र ते राजा
लोगों को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र आघाते नहीं है। इस प्रकार पंचवटी में बस कर रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। खरदूषण का विध्वंस देखकर शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। वह बड़ा क्रोध करके वचन बोली, तूने देश और खजाने की सुधि ही भुला दी। शराब पी लेता है और दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे खबर नहीं कि शत्रु तेरे सिर पर खड़ा है। नीति के बिना, राज्य और धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान, मदिरा पान से लज्जा, नम्रता के बिना नम्रता न होने से प्रीति और मद, अहंकार से गुणवार शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार नीति मैंने सुनी है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प को छोटा करके नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहकर शूर्पणखा अनेक प्रकार के विलाप करके रोने लगी। रावण की सभा के बीच वह व्याकुल होकर पड़ी हुई बहुत प्रकार से रो रो कर कह रही है कि अरे दशग्रीव, तेरे जीते जी मेरी क्या ऐसी दशा होनी चाहिए। सुनते सभासद उठे अकुलाई, समुझाई गई बाह उठाई। कहलं के सकस निज बाता, के तब नासा कान निपाता। अवधनिपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ पली मोहि उनके करनी, रहित निशाचर करियहि धरनी। जिन कर भुज बल पाई दसानन, अभय भये विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नाना। अतुलित बल प्रताप दय भ्राता, खल बधरत सुर मुनि सुखदाता। शोभा धाम राम असनामा, तिनके संग नारी एक श्यामा। रूप रस विधि नारी सवारी, रति सत कोटि दासु बलिहारी। दासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तव भगनि करहि परिहास। हर दूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। हर दूषण तिसरा कर घाता, सुनि दस शीस जरे सब गाता। सुपनख ही समुझाई करी, बल बोले सिपहु भार। गयउ भवन अति सोच बसा, नींद परई नहीं रात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। शूर्पणखा के वचन सुनते ही सभासद अकुला उठे। उन्होंने शूर्पणखा की बाह पकड़कर उसे उठाया और समझाया। लंकापति रावण ने कहा, अपनी बात तो बता, किसने तेरा नाक कान काट लिए। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र, जो पुरुष में सिंह के समान है, वन में शिकार खेलने आए हैं। मुझे उनकी करनी ऐसे समझ पड़ती कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। जिनकी भुजाओं का बल पाकर हे दशमुख मुनि लोग वन में निर्भय होकर विचरने लगे हैं। वे देखने में तो बालक हैं, पर हैं काल के समान। वे परम धीर, श्रेष्ठ धनुर्धर और अनेकों गुणों से युक्त हैं। दोनों भाइयों का बल प्रताप अतुलनीय है। वे दुष्टों के वध करने में लगे हैं और देवता तथा मुनियों को सुख देने वाले हैं। वे शोभा के धाम है, राम ऐसा उनका नाम है। उनके साथ एक तरुणी सुंदर स्त्री है। विधाता ने उस स्त्री को ऐसे रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति काम देव की स्त्री उस पर निछावर है। उन्हीं के छोटे भाई ने मेरे नाक कान काट डाले। मैं तेरी बहन हूँ। यह सुनकर वे मेरी हंसी करने लगे। मेरी पुकार सुनकर खरदूषण सहायता करने आए, पर उन्होंने क्षण भर में सारी सेना को मार डाला। खरदूषण और
त्रिशरा का वध सुनकर रावण के सारे अंग जल उठे। उसने शूर्पणखा को समझाकर बहुत प्रकार से अपने बल का बखान किया, किंतु मन में वह अत्यंत चिंतावश होकर अपने महल में गया और रात भर नींद नहीं पड़ी। सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहतु नाही। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारै बिनु भगवंता। सुर रंजन भंजन महि भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई पैरु हठि करऊँ, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊँ। मोहि भजनु न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। सो नर रूप भूप सुत को, हरिहु नारी जी तिरन दो। चला गेल जान चढ़ित हवा, बस मारी सिंधु तट जहवा। इहा राम जसि जुगति बनाई, सुनहु उमा सो कथा सुहाई। लक्ष्मण गए बनहि जमा, लेन मूल फल तन। जनक सुतासन बोले, बिहसि कृपा सुख बृंद। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। वह मन ही मन विचार करने लगा, देवता मनुष्य असुर नाग और पक्षियों में ऐसा कोई नहीं है जो मेरे सेवक को भी पा सके। खर दूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है, तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक वैर करूंगा और प्रभु के बाण के आघात से प्राण छोड़कर भव सागर से तर जाऊंगा। इसमें तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, अतः मन वचन और कर्म में से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य रूप कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री को हर लूंगा। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला गया, जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, यहाँ श्री रामचंद्र जी ने जैसी युक्ति रची, वहां सुंदर कथा सुनो। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए, तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, हे प्रिय, हे सुंदर। सुनहु प्रिया व्रत रुचि सुशीला, मैं कछु कर बिललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगी करहु निशाचर नासा। जमहि राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरि अनल समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता, तैसहि शील रूप सुविनीता। लक्ष्मण हूँ यह मर्म न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। दस मुख गयहु जहाँ मारी, नाई मात स्वार्थ रत नीच। नवनि नीच के अति दुखदाई, जिमि अंकुश धनु उरग बिलाय। भयदायक खल के प्रिय बानी, जिमि अकाल के कुसुम भवानी। कर पूजा मारीच तबा, सागर पूछी बा। कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयहु तात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। हे प्रिय, हे सुंदर, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो। मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा, इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं, तब तक तुम अग्नि में निवास करो। श्री राम जी ने जो ही सब समझ कर कहा, त्यों ही सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गई। सीता जी ने अपनी छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसी विनम्र थी। भगवान ने जो कुछ लीला रची, इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था, और उसको सिर नवाया। नीच का झुकना नम्रता ही अत्यंत दुखदायी होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। है भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के
फूल। जब मारीच ने उसकी पूजा करके आदरपूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यर्थ है? आप अकेले आए हैं? दस मुख सकल कथा ते ही आगे, कई सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जहि विधि हरियाणा नृपनारी। तेहि पुनि कहा सुनहु दस सीसा, ते नर रूप चराचर ईसा। तासु तात बयरु नहीं कीजय मोरे, मारे मरिय जियाए जीव। मुनि मखराखन गयउ कुमारा, मुनि मखराखन गयउ कुमारा। बिनु फल सर रघुपति मोहि मारा, सत जो जन आयहु क्षण माही। तिन सन बयरु किए भल नाही, भई मम कीट भृंग कीनाई। जहाँ तहाँ मैं देखऊँ दो भाई, जो नर तात तदपि अति सूरा। तिनहि विरोध न आयहि पूरा, तेहि ताड़का सुबाहु अति। खंडेहु कर कौंदन, खर दूषण तिसरा बंधेउ। मनुज की अस परिबंध, सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशशीष सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर ना कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जिलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय शिवनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम जी लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े शूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिशरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है? कथा विसर्जन होत है,